गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। इससे पिछले वाले क्लास में हम लोग सुपर मेश एनालिसिस के बारे में जाने थे कि सुपर मेश एनालिसिस होता क्या है हमारा और सुपर मेश एनालिसिस का क्यों नीड पड़ा। हम एक एग्जांपल लेके भी आपको समझाए थे कि क्यों नीड पड़ा था, हमारा कुछ डिफिकल्टी आया था, इसीलिए हम लोग क्या है वहाँ पर यूज कर रहे थे, सुपर मेश एनालिसिस का यूज कर रहे थे। तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम के सॉल्व करने के पहले आपको क्वेश्चन में आप देख लेना क्या बोल रहा है। फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रजिस्टर ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन में कभी भी मेंशन आपको नहीं रहेगा बाबू कि आप मेश एनालिसिस से बनाओ या नोड एनालिसिस से बनाओ। आपको खुद से जस्टिफाई करना है कि हम कौन से मेथड का यूज करेंगे, कि हम मेश से बना रहे हैं प्रॉब्लम या नोड से बना रहे हो। किसी मेथड से बनाओ, आपका सॉल्यूशन में कोई डिफरेंट नहीं आएगा, आपका एक ही आंसर आएगा हमारा। ठीक है, अंतर यही है हमारा क्या, अप्रोच अलग अलग होगा। यदि हम नोड मेथड से अप्लाई करके बनाएंगे तो सबसे पहले हम नोड वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद हम अननोन क्वांटिटी की वैल्यू निकालेंगे। यदि हम मेश एनालिसिस से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम मेश करंट का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद जो जो अननोन चीज़ है वो ऑटोमेटिक हमारा कैलकुलेट होते रहेगा। तो हम इस प्रॉब्लम को नोड से भी बना सकते हैं और इस प्रॉब्लम को मेश से भी बना सकते हैं। ठीक है, नोड से यदि कैसे बनाओगे, तो नोड से प्रॉब्लम बनाओगे तो सबसे पहले आपको क्या नोड वोल्टेज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको नोड जस्टिफाई करना पड़ेगा कितना नोड है। यदि यहाँ पर देखो तो कितना नोड बनेगा, 1 2 और एक ग्राउंड होगा, हमारा 3 नोड बनेगा। यदि 3 नोड होगा तो कितना नोड इक्वेशन होगा, 2 नोड इक्वेशन होगा। तो 2 नोड इक्वेशन के लिए कौन सा है, हम नोड वोल्टेज किस में बनेगा, क्योंकि ये V1 नोड हुआ, ये V2, ये V3 को तो तुम ग्राउंड ही कर दिए। तो नोड इक्वेशन जो बनेगा इन टर्म्स ऑफ V1 और किस में, V2 में। वहाँ से 2 इक्वेशन हम लोग लिख लेंगे, 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो V1 और V2 का वैल्यू मिल जाएगा। अब थोड़ा देखो 10 ओम यही है ना, तो ये ओम करंट में निकालने के लिए आप ये देख लेना कि ये 10 ओम रेजिस्टेंस हमारा किस किस नोड के बीच में है। तो ये नोड यहाँ पर था और यहाँ ग्राउंड के बीच में है, यानी इसके और इसके बीच का नोड का वोल्टेज का डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कर लेंगे तो करंट मिल जाएगा हमारा। ये तो नोड से बनाने का तरीका हुआ। हम इस क्वेश्चन को कैसे बना रहे हैं, मेश से बना रहे हैं। तो सबसे पहले मेश का जो भी रूल है आप डिसाइड करो कि कितना मेश यहाँ बनेगा। तो नंबर ऑफ मेसेस कितना होगा यहाँ पर, बोलिए। नंबर ऑफ मेसेज 3, नंबर ऑफ मेश इक्वेशंस भी कितना, 3 मेश बना हमारा। ठीक है, तो 3 मेश में आप क्या, हर एक मेश में करंट का डायरेक्शन असाइन करो। तो इसमें हम लोग सब मेश में करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज में I1 I2 और इसमें I3, ये कोई दिक्कत हमारा, यानी इक्वेशन जो मेश इक्वेशन बनेगा इन टर्म्स ऑफ क्या होगा, I1 I2 और I3। ठीक है, अब उसके बाद देख लेना कि नेटवर्क में कहीं सुपर मेश का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं। तो थोड़ा देखो तो बाबू 4 एम्पियर करंट सोर्स जो है वो सेकेंड मेश और थर्ड मेश में क्या है हमारा, कॉमन है ना, यानी इसको शेयर कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये सेकेंड और थर्ड जो होगा वो सुपर मेश बनेगा। तो एक सुपर मेश का पाथ दिखा देना यहाँ पर। तो इसको बंद कर लेना, बंद करने के बाद जो इसका क्लोज सर्किट मिलेगा वो उसका क्या होगा, आउटर पाथ। तो इसको बंद करने के बाद इसका कौन सा होगा, देखिए ये डॉट से मार्क कर लेना, सुपर मेश। ये और सुपर मेश का जो आउटर पार्ट तुम सिलेक्ट किए हो, इसमें भी आप क्या से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव कर जाना। तो इसका भी डायरेक्शन हम क्लॉकवाइज में मूव कर रहे हैं। ये समझ में बात आई। अब यहां से क्या होगा, 3 इक्वेशन तो आपको बनाना ही है, क्योंकि मेश इक्वेशन है तो 3 मेश बनेगा। तो 3 मेश में कैसे आप कहोगे, 2 इक्वेशन जो बनेगा वो कहाँ, सुपर मेश से मिलेगा हमारा, है ना। और एक इक्वेशन जो सुपर मेश नहीं फॉर्म हो रहा है, तो सुपर मेश कहाँ नहीं फॉर्म हो रहा, 1 में नहीं हो रहा है हमारा। और ये 2 और 3 तो सुपर मेश फॉर्म कर रहा है, तो इस केस में 2 इक्वेशन मिलेगा। क्योंकि यदि सिंपल हम मेश से बनाते हैं, हर एक मेश में हम केवीएल इक्वेशन लिखते हैं,
तो इसमें तो मेश इक्वेशन आप लिख लोगे, लेकिन इसमें आओगे तो क्या ये केवीएल इक्वेशन को सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा, क्योंकि ये वाले मेश 2 में जब लिखोगे तो यहाँ का ड्रॉप तो ठीक है लिख लोगे, लेकिन करंट सोर्स के क्रॉस ड्रॉप लिख पाओगे क्या हमारा। तो इसलिए कहा जाता है कि जिस क्लोज सर्किट में यदि कोई करंट सोर्स आ जाएगा तो हाँ हम लोग केवीएल इक्वेशन नहीं अप्लाई करेंगे। समझ में बात आई। इसी डिफिकल्टी को कम करने के लिए हमको क्या पड़ा, सुपर मेश का रिक्वायरमेंट पड़ा। तो सबसे पहले आपको जहां सुपर मेश नहीं फॉर्म हो रहा है वहां पर हम केवीएल इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो राइटिंग केवीएल इक्वेशन इन मेश 1, जैसे आप लिखते थे लिख लो। चलो मेश 1 में देखो, मेश 1 में हम पहले रजिस्टिव एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं 1 से। तो 1 में करंट कितना आएगा, 1 इंटू I1, I1 ही होगा, ठीक है। प्लस सब प्लस लिखे थे हम लोग। 10 ओम रेजिस्टेंस हमारा कहाँ, मेश 1 में भी कॉमन है और मेश 2 में भी कॉमन है। और चूंकि मेश 1 और मेश 2 में दोनों करंट का डायरेक्शन सेम है, इसलिए यहाँ पर जो इसके क्रॉस करंट का वैल्यू लेना होगा वो कितना लिखोगे, I1 माइनस कितना I2। हम बोले थे सब प्लस लिखे रहे हो तो चूंकि सब हम पॉजिटिव लिख रहे हैं तो 10 टाइम्स कितना I1 माइनस I2। जब यहाँ पर जाओगे तो इस बैटरी में जाओगे तो माइनस मिलेगा पहले साइन, -2 इक्वल टू कितना 0। ये थोड़ा देखो तो कितना होगा 11 I1 माइनस 10 I2 इक्वल टू कितना नंबर 2। एक हो गया हमारा पहला इक्वेशन। 2 इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, सुपर इक्वेशन मेश जो बना है वहां पर लिखने से। तो पहले राइटिंग करंट इक्वेशन फॉर द सुपर मेश, हम सुपर मेश के लिए करंट का इक्वेशन लिख रहे हैं। बताइए, देखो ये जो हमारा करंट सोर्स शेयर कर रहा है वो कितना है, करंट का वैल्यू 4 एम्पियर। यानी ये कॉमन जो ब्रांच में होगा वो जो करंट होगा वो किसके बराबर होगा, इतने के बराबर होगा। अब ये 4 एम्पियर करंट सोर्स देखो तो किस मेश करंट को फॉलो कर रहा है, थर्ड को हमारा। क्योंकि ये दोनों करंट का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। हम बताए थे दोनों जब मेश करंट का डायरेक्शन सेम होगा तो दोनों का क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस I2 माइनस I3 लोगे कि I3 माइनस I2 लोगे। तो हम बताए थे जो कॉमन जो ब्रांच में हमारा करंट का जो डायरेक्शन है वो किस मेश करंट को फॉलो कर रहा है। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, I3 को। इसलिए I3 माइनस क्या कर लेना, I2 कर लेना। I3 माइनस क्या करोगे, I2। कब, जब ये दोनों मेश करंट का डायरेक्शन सेम रहेगा तब। और मान लो कि एक मेश हमारा क्लॉकवाइज में और दूसरे एंटी क्लॉकवाइज में है, तो उस समय ये क्या होगा, दोनों का ऐड होगा हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, I3 माइनस I2 इक्वल टू कितना 4 नंबर 2। I3 माइनस I2 इक्वल टू कितना 4। अब एक इक्वेशन आओ तो राइटिंग KVL इक्वेशन in the outer part of super mesh। सुपर मेश का आउटर पार्ट डिसाइड किए हुए हैं। देखो सुपर मेश का आउटर जो पार्ट का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और हर एक जो करंट का डायरेक्शन भी किधर है, क्लॉकवाइज में है। तो क्या होगा, सब रेजिस्टिव एलिमेंट के क्रॉस का ड्रॉप क्या होगा हमारा, पॉजिटिव। तो इसके लिए कौन सा बनेगा, थोड़ा देखो तो यहाँ पर कितना 5 टाइम्स कितना I2 होगा, इसमें ड्रॉप लिखोगे। इसमें कितना आएगा 15 टाइम्स I3 हमारा, यही ना। चलो तो लिख रहे हैं, पहले वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 5 टाइम्स कितना I2, क्योंकि इसमें भी थोड़ा देखो यदि जाओगे तो इसमें करंट का डायरेक्शन यही है हमारा, इसमें भी करंट का डायरेक्शन इसी के लॉन्ग है। और इसमें जाओगे हमारा तो करंट का डायरेक्शन हमारा क्या होगा, यदि इस डायरेक्शन के लॉन्ग होगा तभी पॉजिटिव होगा हमारा, कि नहीं। चलिए तो 5 टाइम्स I2 प्लस 15 टाइम्स कितना I2, सॉरी उसमें I3 आ रहा है, 15 टाइम्स I3
प्लस 10 टाइम्स, यहाँ पॉजिटिव होगा कब, जब हमारा ये करंट का डायरेक्शन ये होगा हमारा, तो ये देखो तो ये कौन सी मेश करंट को फॉलो कर रहा है हमारा I2 को ना, और चूंकि ये हमारा क्या है, ये दोनों में कॉमन है हमारा, तो इधर जाओगे तो इसमें करंट कौन सा होगा, I2 माइनस क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा। 10 टाइम्स I2 माइनस I1 इक्वल टू कितना, 0 हमारा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, तो 10 और 5 15 I2 माइनस 10 I1 अब प्लस 15 I3 इक्वल टू कितना, 0। इसको सिंप्लीफाई कर लो, पहले अरेंज कर लो, 10 इतना प्लस 15 I2 और प्लस 15 I3 इक्वल टू कितना, 0। नंबर 3 हमारा। ये, या आप चाहो तो माइनस भी कॉमन ले सकते हो, और नहीं तो इतना ही रहने दो। ये तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, I1 I2 I3 मिल जाएगा। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, सॉल्विंग इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट I1 I2 I3। ये तीनों को सॉल्व करने पर I1 का वैल्यू -2.35 एम्पियर, I2 का वैल्यू -2.78 एम्पियर और I3 का वैल्यू 1.22 एम्पियर। ये हमारा आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि फाइंड द करंट थ्रू द 10 ओम रजिस्टर, 10 ओम में पूछ रहा है ना, इसलिए करंट थ्रू द 10 ओम रजिस्टर बिकम्स, देखो ये 10 ओम रजिस्टर हमारा क्या है, मेष 1 में भी कॉमन है और मेष 2 में भी कॉमन है। ठीक है, जब मेष 1 और मेष 2 में कॉमन है और दोनों करंट का डायरेक्शन देख लो और दोनों मेष का सेम है, तो हमने क्या बताया था, जब मेष करंट का डायरेक्शन सेम होगा तो ये दोनों का डिफरेंस होगा। तो I1 माइनस I2 नहीं तो I2 माइनस I1। तो कौन सा वैल्यू तुम किसमें से किसको घटाओगे, तो देख लेना I1 का वैल्यू ज़्यादा है कि I2 का वैल्यू ज़्यादा है, जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा उसी में से उसको घटा लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो तो हमारा क्या हो जाएगा, I10 ओम, I1 माइनस कितना, क्योंकि I1 का वैल्यू ज़्यादा है इसलिए, तो ये कितना हो जाएगा -2.35 माइनस कितना, माइनस और -2.78, इसलिए I10 ओम के क्रॉस जो करंट हो जाएगा 0.43 एम्पियर आंसर। ये ठीक है, एक बार आप लोग भी अपना से खुद से चेक कर लेना। मान लो इन केस हमारा कहीं माइनस प्लस में ऐसा हो रहा है कि साइन में डिफरेंस है, तो ऐसा नहीं देखना कि गलत है, आप इसको सुधार लेना। ठीक है, ऐसे कम ही चांसेस है कि गलत होगी हमारा, तो फिर भी एक बार आप लोग भी चेक कर लेना। चलो ये 11 I1 ऐसे मैं मिला भी लेता हूँ आपको इक्वेशन, 11 I1 माइनस 10 I2 इक्वल टू 2। ठीक है, I3 माइनस I2 इक्वल टू 4, सही है, माइनस 10 I1 प्लस 15 I2 प्लस 15 I3। चलो ठीक है, अपना वीडियो पॉज करके बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, फाइंड द करेंट इन द 3 ओम रजिस्टर ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। ठीक है, मतलब 3 ओम रजिस्टर में कितना करंट पास होगा वो निकालना है हमको। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में अगेन आपको मेंशन नहीं है कि हमको नोट से बनाना है या मेश से बनाना है। आप नोट से भी बना सकते हो और मेश से भी बना सकते हो। यदि नोट से बनाओगे तो सबसे पहले नोड वोल्टेज फाइंड करना पड़ेगा हमको, और नोड वोल्टेज फाइंड करने के लिए नोड इक्वेशन लिखना पड़ेगा। यदि हम मेश से बनाएंगे तो हमको सबसे पहले मेश इक्वेशन लिखना पड़ेगा, और यदि हम मेश से बनाते हैं तो मेश इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले हमको मेश जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मेश कितना है।
तो हम इस प्रॉब्लम को मेश से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पर मेश कितना है, बोलो। नंबर ऑफ मेसेज इक्वल टू कितना, 3। नंबर ऑफ मेश इक्वेशंस इक्वल टू कितना, 3। 3 मेश इक्वेशन बनेगा, ठीक है। अब 3 मेश इक्वेशन बनेगा तो आप क्या करोगे कि हर एक मेश में केवीएल इक्वेशन लिखोगे। पहले क्वेश्चन में जस्टिफाई कर लेना कि कहीं ऐसा तो मेश नहीं है कोई जो कि करंट सोर्स को शेयर कर रहा है। यदि करंट सोर्स को शेयर कर रहा होगा तो वहाँ सुपर मेश बनेगा हमारा। तो सबसे पहले ये भी जज कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले मेश में तुमने अपना काम कर लो कि इसको मेश 1 मान लेते हैं हम लोग, इसमें I1 करंट फ्लो कराएं, इसको सेकेंड मेश I2 और इसको क्या कर रहे हैं, थर्ड मेश I3, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखना बाबू, क्या मेश 1 और मेश 3 देखो तो उसमें 7 एम्पियर जो करंट से दोनों के लिए कॉमन है या नहीं। तो हम कह सकते हैं कि मेश 1 और मेश 3 ये 7 एम्पियर जो करंट सोर्स को शेयर कर रहा है। इसका मतलब है कि आपका 1 और 3 जो मेश है वो क्या कहलाएगा, सुपर मेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सुपर मेश। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये देखो 7 एम्पियर के सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हुआ 2 ओम, ठीक है। तो 2 ओम रेजिस्टेंस में भी कहीं 7 ही एम्पियर आएगा कि अलग आएगा। तो ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ 2 ओम, इसको चाहो तो यहाँ पर रेजिस्टेंस रखो या नहीं रखो, उससे कोई मतलब नहीं है। यदि इस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं इरेज कर रहे हैं, आपने इरेज करना है। यदि इसको ऐसे कर दें और इसको ऐसे रखें हम लोग, तो क्वेश्चन में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, क्वेश्चन एक ही रहेगा, क्वेश्चन में कोई भी चेंजिंग नहीं रहेगा। तो रिमेंबर रखेंगे, यदि करंट सोर्स के सीरीज में यदि रेजिस्टेंस लगा हुआ है हमारा, ठीक है, तो उसका यूज नहीं है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है। तो इसमें रेजिस्टेंस हमारा क्या था, यहाँ पर आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस था हमारा। इसका मतलब है हमारा कि ये क्या हमारा मेश 1 और मेश 3 जो होगा वो क्या करेगा, एक करंट सोर्स को शेयर करेगा हमारा। इसी क्वेश्चन में 2 ओम रेजिस्टेंस का हटा भी देते तो क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं था, एक ही है हमारा। इस चीज़ को रिमेंबर रखना। चलो, तो 2 इक्वेशन तो सुपर मेश से बनेगा और एक इक्वेशन जहाँ सुपर मेश नहीं बन रहा है। तो सुपर मेश कौन सा नहीं बन रहा, सेकेंड। 3 इक्वेशन मिल जाएगा, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको मेश करंट का वैल्यू मिल जाएगा। तो 2 इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले एक सुपर मेश का हम पार्ट डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा इसका आउटर पार्ट होगा। तो देखिए तो आउटर पार्ट कैसे बनेगा, बोलिए। सुपर मेश 1 ये है, मेश 3 ये है। मेश 1 और 3 में कौन सा करंट सोर्स शेयर किया, ये हमारा। तो इसको बंद कर लो। इसको बंद करने के बाद थोड़ा देखिएगा तो क्या होगा, ऐसा पाथ मिलेगा आपको। जो करंट सोर्स शेयर कर रहा है उसको वहां से हटा के आप एक पाथ बना लेना। ये हमारा यही ना सुपर मेश करंट सोर्स शेयर कर रहा था। तो ये 7 एम्पियर है, इसके साथ 2 एम रेजिस्टेंस है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। मतलब ये 7 ही एम्पियर है इस हमारा। तो इसको तुम हटा के ऐसे बंद कर लेना। बंद करने के बाद तुम देखो तो कौन सा क्लोज पाथ मिलेगा, यही मिलेगा हमारा मेश 1 और 3 के लिए ये। और ये मेश जो पाथ बनाया है उसका डायरेक्शन किधर, क्लॉकवाइज में ही मूव कर जाना। ये देखो हम क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज में है, ठीक है। चलो 3 इक्वेशन कैसे मिलेगा डिटरमाइंड हो गया। तो पहला इक्वेशन हम कहाँ लिख रहे हैं, आपको राइटिंग ए केवीएल इक्वेशन इन मेश 2। राइटिंग केवीएल इक्वेशन इन मेश 2। बोलिए मेश 2 में कितना होगा। देखो मेश 2 में जो होगा उसमें कौन कौन सा आपका रेजिस्टिव एलिमेंट आएगा। एक 2 ओम का रेजिस्टेंस आएगा, एक 3 ओम का रेजिस्टेंस आएगा और एक
ओम का आएगा। तो सबसे पहले हम 2 ओम से स्टार्ट करते हैं, तो कितना 2 टाइम्स I2 प्लस सब ड्रॉप पॉजिटिव लिख रहे हैं। अब थोड़ा देखो, जब 3 ओम में आओगे तो 3 ओम रेजिस्टेंस हमारा मेष 2 में भी कॉमन और मेष 3 में भी कॉमन है हमारा, है ना। और चूंकि दोनों मेष का इनका डायरेक्शन सेम है तो वहां पर क्या होगा, दोनों का डिफरेंस का इन जाएगा। तो डिफरेंस किस में से करोगे, तो हम मेष 2 में लिख रहे हैं, इसलिए मेष 2 में से करंट को किस में, मेष 3 का माइनस करेंगे। तो प्लस कितना 3 टाइम्स I2 माइनस कितना I3 हमारा। फिर 1 ओम देखो रेजिस्टेंस कहाँ पर है हमारा, 2 और 1 में कॉमन है हमारा, ठीक है। और दोनों मेष का इनका डायरेक्शन क्या है, सेम है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगेन वहां पर जो ड्रॉप पॉजिटिव होगा तो वहां पर करंट का वैल्यू क्या लिखोगे, मेष 2 माइनस मेष 1, यानी I2 माइनस कितना I1 इक्वल टू 0 हमारा, यही। चलिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, पहले लिख लेते हैं माइनस I1, ठीक है, प्लस I2 कितना हो जाएगा, देखिए 3 2 5 6 I2 माइनस 3 I3 इक्वल टू कितना 0, ठीक है। या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, माइनस कॉमन ले लो तो I1 माइनस 6 I2 प्लस 3 टाइम्स I3 इक्वल टू कितना 0, पहला इक्वेशन हमारा, ठीक है। 2 इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, सुपर मेश से। तो राइटिंग करेंट इक्वेशन फॉर सुपर मेश, सुपर मेश के लिए करंट का इक्वेशन लिखें। देखो सुपर मेश कौन सा था, 1 और 3rd, 1 और 3rd में दोनों करंट का डायरेक्शन सेम है हमारा, ये भी क्लॉकवाइज में, ये भी क्या है क्लॉकवाइज में है हमारा। और ये देखो 7 एम्पियर जो करंट है वो किस मेश करंट को फॉलो करेगा हमारा, बोलिए I1 को फॉलो करेगा कि I3 को, I1 को फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये 7 एम्पियर का करंट जो होगा ये क्या होगा, ये दोनों ब्रांच में जो कॉमन होगा वो, यानी दोनों मेश करंट का डायरेक्शन सेम है तो यहाँ रिजल्टेंट करंट होगा यानी डिफरेंस। तो ये जो हमारा है जिस करंट को आपको फॉलो करेगा उसी में से इसको घटाना है। तो I1 माइनस I3 इक्वल टू कितना 7, I1 माइनस I3 इक्वल टू 7। यदि कोई लिखता है I3 माइनस I1 तो उस केस में I3 माइनस I1 का वैल्यू -7 एम्पियर होगा। इसको नंबर 2, राइटिंग KVL equation in the outer part of super mesh, देखो यही हमारा सुपर मेश है। इसको आप दिखाना है तो लिख लेना बाबू यहाँ पर सुपर मेश। इसी के आउटर पाथ में हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो कहाँ से स्टार्ट करें, कहीं एक रजिस्टिव एलिमेंट से आप स्टार्ट करो। चलो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो उसमें कितना होगा बोलिए, I3 1 ओम में करंट होगा। उसके बाद कहाँ जाओगे, हमारा 7 वोल्ट बैटरी में, तो पहले माइनस मिलेगा 7। उसके बाद कहाँ जाओगे, 1 ओम रेजिस्टेंस। तो 1 ओम रेजिस्टेंस हमारा क्या है, आपको थोड़ा देखो वो क्या है हमारा, मतलब मेष 1 में भी कॉमन है और मेष 2 में भी कॉमन है। क्योंकि हम ड्रॉप पॉजिटिव लिखना चाहते हैं हम लोग, तो पॉजिटिव होगा कब, जब ये हमारा डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन सेम होगा, इसका मतलब रिजल्टेंट करंट का डायरेक्शन इधर होना चाहिए डाउनवर्ड। तो रिजल्टेंट करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड कब होगा, जब I1 माइनस I2 लोगे तभी होगा हमारा। प्लस से उसमें I1 माइनस कितना I2 होगा या नहीं, थोड़ा समझ लेना। इसमें हम लिख रहे हैं, हम चाह रहे हैं सारा ड्रॉप पॉजिटिव मिले। तो पॉजिटिव कब मिलेगा, जब इसमें डायरेक्शन जो हमारा ये होगा, और ये करंट का डायरेक्शन कब होगा इस कॉमन ब्रांच में, जब इस मेश को फॉलो करेगा, यानी इसमें कॉमन होगा तो ये दोनों का डिफरेंस होगा।
जब डिफरेंस होगा तो किस में से किसको घटाइएगा, चूंकि हमको फॉलो कराना है ये डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन फॉलो कब करेगा, जब हम I1 माइनस I2 लेंगे, है ना। मतलब ये डायरेक्शन देख लेना हमको किस मेश कैन को फॉलो कर रहा है, उसमें से उसको माइनस कर लेना है, इतना। उसके बाद कहाँ 3 ओम में 3, चलो 3 थोड़ा देखो बाबू हमारा क्या है, 3 में जो है 3 कॉमन है कितना, मेश 2 और मेश 3 के लिए, और चूंकि दोनों मेश में कैन का डायरेक्शन सेम है हमारा, जब भी सेम होगा तो दोनों का डिफरेंस होगा, और चूंकि हमको पॉजिटिव लेना है तो उस केस में आप देख लेना ये जो कॉमन जो ब्रांच है हमारा इसमें 3 ओम में, ये किस मेश कैन के डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, मतलब वो किसको I3 को फॉलो कर रहा है, इसलिए I3 माइनस क्या I2, 3 टाइम्स I3 माइनस I2 इक्वल टू कितना 0। इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो कितना हो जाएगा बोलिए, 4I3 माइनस 7 I2 और I2 3I3 और I3 मिलके 4I3 माइनस 7 प्लस I1 माइनस I2 और माइनस 3I2 मतलब माइनस 4I2 इक्वल टू कितना 0। दैट इम्प्लाइज यदि हम इसको उधर भेज दें तो कितना I1 माइनस 4I2 प्लस 4I3 इक्वल टू कितना 7, हमारा ये नंबर 3, ये यही 3 इक्वेशन मिला ना। ये 3 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, I1 I2 I3 का वैल्यू मिलेगा। हम थोड़ा चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम तो कॉपी में अपना बनाए हुए हैं, उससे हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। पहला इक्वेशन I1 माइनस 6I2 प्लस 3I3 इक्वल टू 0, ठीक है, माइनस I1, ठीक है, माइनस प्लस 4I2 4I3 इक्वल टू, ठीक है। चलो सही है, ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, यदि ये तीनों को सॉल्व करें तो I1 I2 I3 का वैल्यू मिल जाएगा। सॉल्व करने पर I1 का वैल्यू 9 एम्पियर आता है, I2 का वैल्यू 2.75 एम्पियर आएगा, 2.5 एम्पियर, और I3 का वैल्यू आता है 2 एम्पियर। 2 एम्पियर आपसे पूछा क्या है, फाइंड द करेंट इन 3 ओम रजिस्टर। क्योंकि 3 ओम रजिस्टर मेश 2 और मेश 3 दोनों में हमारा कॉमन है, इसलिए दोनों करंट का डिफरेंस होगा। डिफरेंस कब होगा, जब दोनों मेश करंट का डायरेक्शन सेम होगा, यानी दोनों क्लॉकवाइज में होगा तभी डिफरेंस करना है। यदि एक क्लॉकवाइज है दूसरे एंटी क्लॉकवाइज है, उस केस में आप क्या करोगे, प्लस करोगे। इसलिए करेंट इन द 3 ओम रजिस्टर बिकम्स I4 करेंट, सफिक्स में 3 ओम, ये स्पेसिफाइड हो गया कि हम करेंट कहाँ निकाल दें, 3 ओम रजिस्टर में, इक्वल टू, ठीक है, दोनों का क्या होगा, डिफरेंस होगा हमारा। डिफरेंस क्यों किए, क्यों नहीं बोलोगे सर एडिशन क्यों नहीं, क्योंकि दोनों मेश करंट का डायरेक्शन सेम है। हम बार बार कह रहे हैं यदि दोनों मेश करंट का डायरेक्शन सेम होगा तो डिफरेंस करना है। तो डिफरेंस क्या होगा हमारा, I2 माइनस I3 नहीं तो I3 माइनस I2, तो जिसका करंट का वैल्यू ज़्यादा होगा उसमें से उसको माइनस कर लेना। और कोई जरूरी नहीं है आप I2 माइनस I3 लिखो चाहे I3 माइनस I2 लिखो, आपका मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं होगा, साइन होगा चेंज हमारा। तो ये चूँकि हमारा ये वैल्यू ज़्यादा है इसलिए हम I2 माइनस I3 यानी 2.5 माइनस 2 0.5 एम्पियर आंसर, ठीक है।
और यदि मान लो कि ये 7 एम्पियर के साथ मतलब 10 रेजिस्टेंस भी सीरीज में जोड़ देता है तो उसका मतलब कोई मीनिंग नहीं है हमारा, वो 7 ही एम्पियर उसमें करंट फ्लो हो रहा है, यानी मेष 1 और मेष 3 के लिए वो क्या होता है, यही करंट सोर्स हमारा शेयर करता है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। समझ में बात आई? ये नेटवर्क में चाहे तो इसको हटा लो, ये रेजिस्टेंस रहे या नहीं रहे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बता चुके हैं, इस सब मार्क करते चलेंगे अपना, सब चीज़ लिखना बोर्ड पर पॉसिबल नहीं है। चलो ये अपना वीडियो पॉज करके बना लेना, और इस पर बेस्ड सभी और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।